हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 को हल करवाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से समझें। बच्चों ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो बच्चों एक खास बात आप ध्यान दीजिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये 3 फार्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको ये 3 फार्मूले लिखा हूँ, इनको आप ध्यान से समझें और याद कर लें, तभी इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है और कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये 90 माइनस थीटा कोण रहता है तब ये नियम लगता है। साइन यहाँ रहेगा तो ये कास यहाँ रहेगा और कास यहाँ रहेगा तो साइन रहेगा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कास बन जाता है, कास 90 माइनस साइन हो जाता है। उसी प्रकार टेन एक दूसरे में क्या हो जाता है, बदल जाता है। टेन 90 माइनस क्या होता है, थीटा बराबर काट थीटा और काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ओके, टेन काट 90 में एक दूसरे में चेंज हो जाता है। सेक और कोसेक उसी प्रकार होके बेटा, सेक और कोसेक बदल जाता है। इधर सेक है तो उधर कोसेक, इधर कोसेक है तो इधर सेक। ये 3 फार्मूले आप याद रखें। ओके बेटा, क्लियर। अब इस एक्सरसाइज को आप फार्मूले की सहायता से, इसकी सहायता से तो हल करेंगे ही। यहाँ पर जैसा कि हल किया गया है, मैं इस प्रकार की क्वेश्चन को ट्रिक की सहायता से आपको बता दे रहा हूँ। इनको देख करके डायरेक्ट इसका उत्तर बता देंगे कि भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा डायरेक्ट। तो बच्चों आप ट्रिक याद कीजिए, क्या है ट्रिक। सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिए, साइन ऊपर रहे और कास रहे बेटा, ठीक है। चाहे साइन रहे चाहे कास, यानी आप याद रखें इंपॉर्टेंट बात, चाहे ऊपर साइन रहे चाहे नीचे रहे, उससे कोई फर्क नहीं, यानी साइन कास होना चाहिए अंश और में। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, कास ऊपर रहे और साइन नीचे रहे ये। अब उसके आगे ध्यान दीजिए, टेन और क्या भाई, काट, टेन और काट, या काट ऊपर रहे टेन नीचे रहे, बात एक ही है। उत्तर सेम आने वाला है, ज्योमेट्रिक बताने वाला हूँ भाई। सेक, सेक ऊपर कोसेक नीचे हो गया, या तो कोसेक ऊपर रहे, क्या भाई, कोसेक ऊपर रहे सेक नीचे रहे। ओके बेटा, आप याद रखें। ये आप याद रखिए, साइन कास जो 90 वाला रिलेशन है, याद रखिए साइन कास का 90 से रिलेशन होता है इस फार्मूले के अनुसार, समझिए। और टेन और काट का 90 का रिलेशन होता है, सेक कोसेक का 90 का रिलेशन होता है। तो ट्रिक आप याद रखिए, जब कभी साइन कास ऊपर नीचे रहे और साइन और कास के आगे जो कोण रहे भाई, कोण रहे, उन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 आए तो उसका मान 1 हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रिक। क्लियर। साइन कास रहे या टेन काट रहे या सेक कोसेक रहे, याद रखिए, साइन कास ऊपर नीचे रहे, टेन काट ऊपर नीचे रहे, सेक कोसेक ऊपर नीचे रहे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, चाहे ये दोनों रहे चाहे ये दोनों रहे चाहे ये दोनों रहे। ओके, आपको ध्यान दीजिए देना है, जो कोण रहे, अंश का कोण बटे हर का कोण, दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो उसका मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ये ट्रिक है बहुत आसानी से। ओके, जैसे देखिए साइन ऊपर है कास नीचे है, 1872 क्या होता है, 90 होता है, 1872 90। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका आंसर 1 है। उसी प्रकार नीचे ध्यान दीजिए, टेन और काट ऊपर नीचे है, चाहे काट ऊपर रहे चाहे टेन नीचे रहे, बात एक ही है बेटा, याद रखिए टेन और काट ऊपर नीचे होना चाहिए बस। अब कोण को जोड़ दीजिए, 26 और 64 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 90। तो इसका भी मान आपका डायरेक्ट क्या बता सकते हैं, 1। ओके बेटा, इसी प्रकार आप आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है। अच्छा ये थर्ड तो दूसरा है। ओके बेटा, अब थर्ड में ध्यान दीजिए, अब ऐसे यहीं पर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात समझे, मैं आपको बता रहा हूँ। 0 अंश, ये तो भाग वाला केस में, ये जैसे भाग में रहता अंश बटे हर के रूप में रहता है बेटा, तो आप ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाता है, एक उत्तर हो जाता है। लेकिन यदि वही चीज़ साइन और कास रहे लेकिन बीच में माइनस रहे, साइन और कास रहे बीच में माइनस रहे, ओके, और इम्पोर्टेंट बात, दोनों कोणों को जोड़ने पर भाई 90 अंश हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। ओके बेटा, मैंने बताया जो ये वाले रिलेशन है अंश और हर का, दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, यदि 90 आ जाएगा तो उसका मान तो 1 हो जाएगा, उत्तर डायरेक्ट उत्तर। अब साइन कास या टेन काट सेक कोसेक, याद रखिए माइनस रहे बीच में दोनों के, अब दोनों कोणों को जोड़ने पर 0 आ जाए, सॉरी दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 आ जाए, उसका हल क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा। जैसे यहाँ कास 48 माइनस साइन 42 अंश है, तो भाई 48 और 42 क्या होता है, 90 होता है। 8 2 10 और 4 4 8 1 9, तो डायरेक्ट इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप समझे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए लास्ट में आंसर क्या लिख दिया गया, 0। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, साइन 42
साइन 42 अंश है, साइन 42 है, साइन 42। अच्छा ये यहाँ है चौथा क्वेश्चन, कोसेक 30 अंश और सेक। तो कोसेक और सेक है, ध्यान दीजिए, कोण को जोड़ दीजिए। 59 में 90 जोड़ेंगे, 59 में 31 जोड़ेंगे बेटा, 59 में 31 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। भाई इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, 0। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण ट्रिक आप दिमाग में रखे, आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको फार्मूला की सहायता से हल करवा रहा हूँ, फार्मूला की सहायता से आप समझ सकते हैं। बच्चों आप ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, ओके, 8.3 का पहला क्वेश्चन अब मैं फार्मूला की सहायता से बताने जा रहा हूँ। तो भाई ध्यान दीजिए, जब कभी भी साइन काश ऊपर नीचे रहे, कोई भी ऊपर रहे कोई भी नीचे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जोड़ने पर 90 आए, तो भाई किसी एक को बदलना है, चाहे ऊपर वाले को ही बदल लीजिए चाहे नीचे वाले को, 90 में से घटा देना है। ओके, जैसे साइन 18 काश 72 अंश है, तो आप ध्यान दीजिए 18 का मतलब क्या होता है भाई, साइन वैसे इसको क्या लिख सकते हैं, काश 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, क्योंकि काश 90 माइनस थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ओके, अभी मैंने बताया काश 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर काश 90 माइनस थीटा, इसी का यूज किया गया। तो थीटा की जगह 18 अंश है, थीटा की जगह 18 अंश है। ओके, तो साइन थीटा की जगह क्या 18 अंश है, तो काश 90 माइनस 18 हो गया। अब नीचे वाला है वैसे रहेगा, केवल एक को चेंज करेंगे, ऊपर वाला चेंज करें या नीचे वाला, और नीचे वाला चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 72 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, काश 72 बराबर क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे तो काश 72 को क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे साइन 90 माइनस 72, 90 माइनस 72, क्योंकि भाई यहाँ साइन है तो यहाँ काश है तो यहाँ साइन। अब मैंने बताया तो साइन 90 माइनस 72 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, याद रखिए काश 72। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए किसी एक को चेंज करेंगे। तो इस सवाल में क्या किया गया है, केवल ऊपर वाले को चेंज किया गया है। अब काश 90 साइन 18 बराबर काश 90 माइनस 18 ऐसा लिखा जा सकता है इस फार्मूले से। तो ऊपर भी यार 90 में से 18 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो भाई काश 72 और काश 72 हर में भी है, एक हो गया। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहला का सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, tan 64 अंश बटे काट 64 अंश। तो आप ऊपर वाले को चेंज कीजिए, काट 90 माइनस 26, या बेटा 26 है 64 है। ओके बेटा, तो 90 माइनस 26 कर दीजिए, और नीचे वाला वैसे रह गया, 90 में से 26 घटाएंगे तो क्या हो गया, 64 हो गया। ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहला क्वेश्चन का तीसरा दिया हुआ है काश 48 माइनस साइन 42, इसका मान आपको बताना है। तो भाई जैसा कि मैंने बताया किसी एक को चेंज करना है, तो काश 48 अंश को हमने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 48, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा, तो ऐसा लिखा जा सकता है। माइनस साइन 42 अंश वैसे ही रह गया, तो 90 में से 48 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 42, और साइन 42 माइनस साइन 42 जीरो हो गया। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, तो पहला का ये चौथा ध्यान दीजिए, कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। ओके, तो इसमें भी एक को चेंज करेंगे, 31 वाले को, किसी इसको भी चेंज कर सकते हैं आप। तो कोसेक 31 को लिखा गया सेक 90 माइनस 31, सेक 90 कोसेक, क्योंकि भाई कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। ओके, तो कोसेक को सेक में बदल दिया गया, और माइनस सेक 59 वैसे, और 90 में से 31 घटाइएगा तो सेक हो जाएगा, और माइनस 59 वैसे ही है, ये भी घट जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों भाई वैल्यू सेम है तो घटाएंगे जीरो आ जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बेटा आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, आपको ये सिद्ध करना है। दिखाइए कि दूसरा का पहला क्वेश्चन, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 tan 67 बराबर 1 लाना है। तो बेटा एक ट्रिक आप याद रखिए, कभी भी tan बहुत सारे tan मल्टीप्लाई में रहे, tan जो रहे बहुत सारे मल्टीप्लाई में रहे, आप याद रखिए जोड़ा बनना चाहिए, जैसे एक जोड़ा इधर हो गया, एक जोड़ा इधर हो गया, और आप याद रखिए किन्हीं दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आ जाए, और यानी दो दो का जो जोड़ा बन रहा है कोणों को जोड़ने पर 90 आए। पास पास लिखना जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे 48 में 42 जोड़ा गया है, जोड़ने पर 90 आएगा, तो दूर दूर भी हो सकता है। आपको याद क्या रखना है, tan मल्टीप्लाई में रहे और जोड़ा बनाइए इस प्रकार की दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 आ जाए। यदि ऐसा जोड़ा प्रत्येक बन जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। ओके बेटा, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, tan 48 अंश है और tan 42 अंश है, तो 48 में 42 जोड़ेंगे 90 हो गया। ओके,
23 में 67 जोड़ेंगे तो 90 हो गया। ओके, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं ट्रिक की सहायता से। ठीक है, लेकिन इसको आपको प्रूफ करना है तो इसको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर नोट करके अलग से। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, tan 48 अंश, tan 48 अंश इंटू LHS लिख रहा हूँ मैं, LHS। ओके, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश, tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश, tan 42 अंश बेटा। ओके, तो ध्यान दीजिए, tan 42 अंश आप ध्यान दीजिए। आगे दिया इंटू tan 67 अंश, tan 67 अंश। ओके, तो पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिए, तो उनको पास में लिखा करें जिनको जोड़ने पर 90 आए, जिनको कोणों को 48 में 42 जोड़ने पर 90 आया तो इनको पास में लिख दीजिए 48 इंटू tan 42 अंश। ओके, इंटू tan 23 में tan 67, तो इसको पास में लिखिए, 23 के पास में क्या लिखिए, 67। तो आप याद रखिए इस तरीके से करने का आसान तरीका है, जो जिसको जोड़ने पर 90 आए उसको पास में लिख लीजिए। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, ऐसे बना लेंगे सेट। अब भाई 48 और 90 क्या होता है भाई, ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, 90 होता है। तो मैंने जैसा कि ऊपर बताया भी आपको कि tan, यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी एक को चेंज करेंगे, क्या, किसी एक को, चाहे इसको चेंज कर दीजिए, इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं काट 90 माइनस 48, काट 90 माइनस 48, क्या लिखेंगे भाई, काट 90 माइनस 48। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इसको लिखेंगे काट 90 में से 48, 90 में से क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको लिखा जा सकता है काट 90 माइनस tan 90, tan थीटा बराबर क्या होता है, काट 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, tan आप क्या लिखेंगे, tan थीटा, इसको मान लीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, काट 90 माइनस थीटा। ओके, और इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, tan 42 अंश, किसी एक को चेंज करना। अब इसी प्रकार इसको, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको, तो tan 23 अंश को लिखेंगे आप काट 90 माइनस 23, काट 90 माइनस 23, और ये tan 67 ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, क्योंकि tan थीटा, इसको थीटा समझिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, काट 90 माइनस थीटा। अब आगे इसको जब घटाएंगे, 90 में से 48 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 42। तो आपका क्या हो गया, काट 42 अंश इंटू tan 42 पहले से ही है, tan 42 आपका ऐसे ही है, इंटू काट 90 माइनस 23 है, काट 90 माइनस 23, तो 90 में से 23 घटाएंगे 67, काट 67 इंटू tan 67 पहले से है, tan 67। अब आगे बच्चों ध्यान दीजिए, tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि tan और काट एक दूसरे का अपोजिट होता है। मैथ में आप याद रखिए, अपोजिट का मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। ध्यान दीजिए, tan और काट और साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, और सेक और कोसेक एक दूसरे, सॉरी, tan और काट एक दूसरे का अपोजिट होता है, साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, कास और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो कोण जब बराबर रहेगा तो उनका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 1। ओके, तो इसी फार्मूले का यूज कर रहे हैं। देखिए, tan थीटा इंटू काट थीटा, tan और काट का मल्टीप्लाई, कोण बराबर रहना चाहिए तभी 1 आएगा। तो 42 है, 42 बराबर है, तो इसका भाई क्या हो गया, 1, सब गुणा है, इसका भी मान क्या हो गया, 1। तो आपका इस तरीके से एक आंसर आ गया, आपने बायां पक्ष को लेकर के दायां पक्ष से सिद्ध कर दिया। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर आगे आप, ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, दो का दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा का है बेटा, याद रखिए, दूसरा क्वेश्चन, कास 38 अंश इंटू कास 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। ओके, तो ये भाई देखिए, ये भी एक फार्मूला होता है, इसकी सहायता से जो हल किया गया है ये भी सही है। मैं आपको एक दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ, उससे आसान आपको समझ में आएगा। भाई आप याद रखिए, कास ए इंटू कास बी, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप फार्मूला का यूज करना सीखिए बेटा। कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है
काश ए प्लस बी होता है, काश ए प्लस बी। अब इसका दूसरा भी फार्मूला याद कर लीजिए, काश ए इंटू काश बी, काश ए इंटू काश बी प्लस हो जाए साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो ये हो जाता है काश ए माइनस बी। बेटा ध्यान दीजिए चिन्ह अपोजिट है। ओके, अपोजिट का मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ओके, तो काश ए काश बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, काश ए माइनस बी। और काश ए काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है जी, काश ए प्लस बी। तो इसमें ध्यान दीजिए, जैसे इसको ए मान लीजिए, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसी ये सवाल को, काश 48 अंश, सॉरी 38 है, काश 38 अंश इंटू काश 52 अंश। ओके, माइनस माइनस है साइन 38 अंश, साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश, साइन 52 अंश। तो बेटा इस फार्मूले से मैच कीजिए, एक जगह 38 है और बी की जगह क्या है 52 है, एक जगह क्या है 38 है और बी की जगह 52। तो भाई यही फार्मूला मैच कर रहा है, काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको ए समझो 38 को और बी को 52। तो भाई क्या हो जाएगा, काश ए प्लस बी, काश ए प्लस बी, इनको जोड़ेंगे 38 प्लस 52, ए की जगह 38 और बी की जगह 52। तो इसको जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, काश 8 2 10 और 5 3 8 1 9, यानी काश 90 अंश हो गया, काश 90 अंश ये सिद्ध करना है। ये LHS यही है आपको। भाई काश 90 का मान क्या होता है, 0, तो आपका ये भी सिद्ध हो गया। ओके बेटा, तो आप इस फार्मूले की सहायता से इसको कल हल करें, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप इसको लिखिए और ये फार्मूला ब्रैकेट में लिख दीजिए आपका। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें क्या किया गया, किसी एक को चेंज किया गया, जैसे कि आप पीछे करते आ रहे हैं। काश 38 को क्या लिखा है, साइन 90 माइनस 38, काश 52 वैसे रह गया। मैंने बताया जोड़ने पर 90 आ रहा है, 8 दो जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो किसी एक को चेंज करते हैं। ओके, अब ये ध्यान दीजिए आगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर चिन्ह ध्यान दीजिए माइनस है, साइन 38 को जोड़ा गया लिखा गया है, ध्यान दीजिए साइन 52 तो वैसे ही है, यहाँ पर इसको लिख दिया गया काश 90 माइनस 38, क्या लिख दिया गया, काश 90 माइनस 38। आप इससे बेटर है बेटा आप यही वाला तरीका अपनाएं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपको 10 टू ए बराबर इतना दिया, तो ए का मान बताना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ यहाँ पर अलग से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 10 टू ए बराबर, 10 टू ए बराबर क्या है भाई, काट 10 टू ए बराबर क्या है, काट ए माइनस 18, काट ए माइनस 18। तो और जहाँ टू ए क्या है, न्यून कोण होना चाहिए, तो ए का मान पूछा गया है। ओके, तो ये आपको दिया है तो कोण ए का मान बताना है। तो आपको 10 टू ए ऐसे ही रहने दीजिए और काट ए माइनस 18, काट ए माइनस 18। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 10 90 माइनस ए माइनस 18। ओके बेटा ये ध्यान दीजिए महत्वपूर्ण बात, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा, इसको पूरा थीटा समझिए, क्या होता है काट थीटा, इसको पूरा को थीटा समझिए बेटा। तो काट थीटा बराबर क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। काट थीटा बराबर क्या होता है, आपका फार्मूला थीटा बराबर क्या होता है जी, 10 90 माइनस थीटा होता है। ओके, तो काट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है। तो आप ध्यान दीजिए दोनों तरफ 10 हो गया, तो हम कोणों की तुलना करेंगे। 10 क्या हो गया, हट गया, काटना नहीं है, तुलना करने पर, भाई तुलना करने पर हिंदी में लिख देंगे। तो 2a बराबर, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है ना, 2a बराबर आप यहाँ ध्यान दीजिए 90 माइनस क्या भाई, 90 माइनस और a माइनस 18, a माइनस 18। जब बेटा आप ध्यान दीजिए 2a बराबर ब्रैकेट खोलेंगे 90 माइनस a और माइनस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता भाई। तो भाई माइनस ए इधर आया, माइनस ए क्या हो गया भाई, इधर आ गया, तो प्लस ए, तो 2a प्लस ए, और उधर भाई 90 में 18 जोड़ेंगे, तो 90 में 18 जोड़ेंगे तो भाई 108 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 108, क्योंकि 8 में 0 जोड़ेंगे 8 और 9 1 10, तो 2 1 3 ए हो गया। तो 3a बराबर क्या भाई आपका क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए 108, क्या हो गया 108। तो यहाँ से a, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिस्टेक
है आपको यहाँ पर 3a है तो यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, मिस प्रिंट है, आप याद रखिए 3 लिखा जाएगा। देखिए क्योंकि 3a बराबर 108 है, वही चीज़ आया, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, वही चीज़। तो आप यहाँ पर a बराबर क्या हो गया, 108 बट्टे, गुणा में है तो बट्टे में आ जाएगा 3, तो भाई 3 त्रिका 9, एक हासिल हो गया, 18 तिछक 18, तो कोण ए बराबर क्या भाई 36 अंश। और 2a को भी चेक करना है, आप याद रखिए, मान लीजिए बहुविकल्पी रहेगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 2a क्या होना चाहिए, न्यून कोण, तो 36 दूना 72, 2a बराबर क्या भाई, दूना कर दीजिए, 36 दूना 72, भाई 90 अंश से कम को न्यून कोण कहते हैं, तो ये कंडीशन भी सत्य है, तो कोण ए का मान आ गया 36 अंश। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए, आपको दिया tan a बराबर काट भी, तो आपको ये सिद्ध करना है, tan a बराबर काट भी, तो ये आपको सिद्ध करना है, तो ये ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर हल है, मैं यही बता दे रहा हूँ। तो दिया हुआ tan a बराबर काट भी, ओके, तो tan a को ऐसे रहने दीजिए और काट भी को tan 90 माइनस भी लिख दीजिए, क्योंकि काट b बराबर tan 90 माइनस बी की जगह थीटा मैंने बताया, कोई भी कोण है वही होना चाहिए बस, काट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, तो इसको हम बदल करके ऐसा लिख दीजिए। अब वही दोनों तरफ tan को हटा दीजिए, कोणों की तुलना कर दीजिए, तो a बराबर क्या है 90 माइनस बी, ए बराबर 90 माइनस बी, अब माइनस बी इधर आया प्लस हो गया, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 से प्रूफ हो गया, बहुत आसानी से। ओके बेटा, सेम क्वेश्चन जैसे तीसरा क्वेश्चन था वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिए, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, तो इसको मतलब जो है हल करना है, तो इसको मैं अलग से यहाँ हल करके बता दे रहा हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, अब भाई सेक का बदलता है कोसेक, चाहे इसको भी बदल सकते हैं और इसको भी बदल सकते हैं, किसी को भी बदल दीजिए। ओके, उधर वाले को भी बदल दीजिए। ओके भाई, ध्यान दीजिए, सेक 4a को ऐसे ही रहने दीजिए और कोसेक को क्या लिख सकते हैं भाई, सेक 90 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे भाई, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात लिखना सीखें भाई। जैसे सेक 90 माइनस थीटा, इसको पूरे को थीटा समझिए, तो कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। ओके, कोसेक थीटा ये हो गया, तो कोसेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा होता है। ओके, फार्मूला की सहायता से। अब भाई दोनों तरफ से हो चुका है, तो अतः क्या हो जाएगा, कोणों की तुलना करने पर, आप हिंदी में लिख सकते हैं तुलना करने पर, 4a बराबर क्या हो जाएगा जी, 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री। ओके, a माइनस 20, अब इसको सॉल्व करिए आगे, 4a इक्वल टू 90 माइनस a, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20, भाई माइनस से इधर आया तो 4a प्लस a क्या हो गया भाई 5a, 4a प्लस a, माइनस से तो प्लस हो गया, और 90 में 20 जोड़े, 9 2 11, यानी 110 हो गया, और 4 1 5a बराबर क्या हो गया भाई 110। ओके, तो a बराबर 5 कहाँ जाएगा भाई, बटे में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 110 बटे बाई 5, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10 और 1 हासिल हो गया 10 हो गया, फिर से 5 दूनी 10, 22 पंचे 110 होता, तो कोण ए का मान क्या भाई 22 अंश आ गया। कंडीशन ध्यान दीजिए, 4a न्यून कोण होना चाहिए, तो 4a का मान निकाल लीजिए, 4a बराबर क्या भाई, तो a का मान क्या है 22 अंश है, 22 अंश बेटा, 22 अंश, तो 22 चौका 88, 4 गुणित a का मान 22, 22 चौका 88 हो गया, जो कि न्यून कोण है, ये भी कंडीशन सही है, तो आपका ये क्वेश्चन सही है। तो कोण ए का मान क्या आ गया 22 अंश आ गया, देखिए बेटा यहाँ पर इस तरह। अब क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए। ओके, तो आपको त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी के भाई ये कोण है, तो आपको ये सिद्ध करना है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो किया है बिल्कुल सही किया गया, मैं अलग से बता दे रहा हूँ आपको। तो आपको जैसा कि पता होना चाहिए, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है भाई 180 अंश होता है। ओके, जैसे त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, तो त्रिभुज एबीसी के जो तीनों अंतः कोण है भाई, ये अंतः कोण जो है इनको जोड़ने पर 180 अंश होता है, कोई भी त्रिभुज हो। तो आपको b प्लस सी यहाँ पर बाएं पक्ष है और ये लाना है, तो भाई b प्लस सी बाएं पक्ष में रख दीजिए और a को दाहिने तरफ लाइए। ओके बेटा, तो 180 क्या भाई 180 माइनस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ओके, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में आप ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में आप ऐसा लिख सकते हैं, तीनों कोणों का
योग क्या है 180 अंश है। यहाँ पर कोण का चिन्ह भी बना सकते हैं जैसे कोण का चिन्ह होता है, बट आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी ठीक है। ये लिख दिया। अब भाई बी प्लस सी इधर रहने दीजिए और कोण ए को उधर ले जाइए 180 माइनस से। क्यों ऐसा किया? क्योंकि आपको देखिए बाएं पक्ष में बी प्लस सी लाना है और दाएं पक्ष में ए लाना है। ओके, अब भाई देखिए बटे में 2 है तो बटे में 2 कर दीजिए। दोनों पक्षों को 2 से भाग दे दीजिए। दोनों पक्षों को क्या कर दीजिए? 2 से भाग दे दीजिए। बी प्लस सी बटे 2, दोनों पक्षों को क्या कर दीजिए भाई? भाग दे दीजिए। तो भाई बी प्लस सी बराबर बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? इसको जब अलग अलग करेंगे तो 180 बटे 2 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ए बटे 2। ऐसे अलग अलग करने पर इतना बटे इतना हो जाएगा, फिर ए बटे 2 ऐसा कर सकते हैं आप। 180 बटे 2 90 ए हो गया। अब दोनों तरफ क्या लीजिए? साइन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? साइन, क्योंकि आपको ये साइन बाया पक्ष है तो दोनों पक्षों का साइन लेने पर ऐसा लिखा जाए, हिंदी में लिखेंगे। ओके, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो दोनों पक्षों का जब साइन हम लेंगे तो साइन बी प्लस सी बटे का 2 बराबर क्या हो गया? साइन रहेगा ही 90 माइनस ए बटे 2। ओके, तो भाई बाया पक्ष तो आपका एज इट इज बी प्लस सी बटे 2 है। और ये साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा समझिए। साइन 90 माइनस कास थीटा होता है भाई, कास थीटा है। थीटा का मतलब ए बटे 2। ये आपका प्रूफ हो गया बेटा। आप इसको एज ए फार्मूला भी याद रखें त्रिभुज एबीसी में। ओके, क्लियर? इस तरीके से आप और भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तो ये सिद्ध हो गया क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको 1 2 और बता दे रहा हूँ रिलेशन, ध्यान दीजिए। आप याद रखिए क्वेश्चन नंबर 6। भाई आप आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 ही है तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसी त्रिभुज एबीसी में आपको एक केस और मैं बता दे रहा हूँ। त्रिभुज एबीसी में आप याद रखें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है भाई? 180 अंश होता है। कि आप यहाँ से बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस ए। तो भाई पहली बार हम ले रहे हैं साइन, तो साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी बराबर साइन 180 माइनस ए। याद रखिए त्रिभुज कहेगा तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, तो साइन बी प्लस सी बराबर आपका क्या हो गया जी? साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। इसको थीटा समझिए। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। कोई भी कोण रहे। ये आपका पहला रिजल्ट आया, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप ये किसी त्रिभुज के केस में आप डायरेक्ट ये सिद्ध करने के लिए आएगा तो ऐसे ही करेंगे। आप इसी तरीके से कास भी ले सकते हैं। इसी में क्या लेने पर? कास लेने पर डायरेक्ट दोनों तरफ कास लगा दीजिए। कास बी प्लस सी। अच्छा, कोण भी पक्षांतर कर सकता है। जो इधर बाएं पक्ष रहे जैसे ए प्लस सी भी लिखा जा सकता है तो बी उधर जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल वही रहेगा। कास 180 माइनस ए, कास 180 माइनस ए। ओके बेटा, तो कास बी प्लस सी तो ऐसे ही रहने वाला है। तो आप याद रखें दूसरे चतुर्थांश का कोण होता है 180 माइनस थीटा। तो भाई यहाँ पर क्या होता है? कास माइनस होता है दूसरे में, तो माइनस कास ए होता है। ओके, तो आप ये याद रखें। इस तरह से आप ऐसा भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए। आपको साइन 67 अंश कास 75 अंश को 0-45 अंश के बीच में व्यक्त करना है। तो सीधा सीधा 67 को क्या लिख सकते हैं भाई? साइन 67 को कास 90 माइनस 67, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? कास 90 माइनस थीटा। इसको थीटा मानिए। साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से कास 67 को साइन 90 माइनस कास 75 को साइन 90 माइनस 75। ओके, आप फार्मूला का यूज कर रहे हैं बेटा। साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा, कास थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये थीटा का काम कर रहा है यहाँ पर, थीटा फार्मूला समझने के लिए। और 90 में 67 घटाइएगा तो 23 हो जाएगा, और 90 में से 75 घटाइएगा तो 15 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। ओके बेटा, तो आप ध्यान दीजिए आपका इस तरह से एक्सरसाइज 8.3 का ये 7 क्वेश्चन मैंने हल करवा दिया। तो आप सबसे पहले फार्मूला जरूर याद कर लेंगे बेटा। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। ओके।